वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम। आप सबको श्री दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती से प्रार्थना है, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है, आप सबके मनोरथ पूर्ण हो, रास्ते की विघ्न बाधा दूर हो और जीवन में सफलता मिले, रुके हुए कामों का ऑब्स्टेकल सब हटे और आपको कामयाबी मिले। ये प्रार्थना है मेरी सबसे, सबके लिए, माँ भगवती से। तो आज की इस वीडियो का टाइटल है एस्ट्रोलॉजी एंड लाइफ। एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो हम काफी चर्चा पहले कर चुके हैं, इसमें फिर दोबारा करेंगे एक बार। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में है क्या? क्या है एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी? क्यों पैसे के लालच में इसका भ्रामक प्रचार होता है, लोग करते हैं? रियल एस्ट्रोलॉजी क्या है वो बात करेंगे। पहले बात करेंगे लाइफ की। लाइफ क्या है? लाइफ फ्रेंड्स, ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे मन में कुछ इच्छाएं हैं, हम उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, ये लाइफ नहीं है, इसे लाइफ नहीं कहते। ये सरकमस्टांसेस होते हैं, इसको सरकमस्टांसेस कहते हैं। हम अपने जन्म से लेकर मृत्यु होने तक में सरकमस्टांसेस से ही लड़ते रहते हैं। इसको सरकमस्टांसेस कहते हैं, इसको लाइफ नहीं कहते। लाइफ निर्मित करनी पड़ती है, लाइफ बनानी पड़ती है, लाइफ खोजनी पड़ती है सरकमस्टांसेस को यूटिलाइज कर कर। एक एक सड़क के मजदूर को भी जो सरकमस्टांसेस मिले हैं, सिचुएशन मिली है, वो उसके लिए रॉ मटेरियल है। और एक बहुत अमीर आदमी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसको भी रॉ मटेरियल दिया गया है, मतलब कि उसको भी कुछ सामग्री दी गई है। यू हैव टू नाउ एक्सप्लोर द लाइफ। दोनों ही आदमियों को अपने असली जीवन को ढूंढना है, अपने असली जीवन को पाना है। वो असली जीवन क्या है? वो असली जीवन है सेटिस्फैक्टरली पॉइंट। हर इंसान का एक अपना सेटिस्फैक्टरी पॉइंट निर्धारित होना चाहिए। अगर वो निर्धारित नहीं है, वो डिसाइडेड नहीं है, तो ये लाइफ हमेशा डिससेटिस्फैक्शन में डूबी रहती है। कितने पैसे कमा लेने के बाद, कैसा घर बना लेने के बाद, कैसी गाड़ी बना लेने के बाद मेरा सेटिस्फैक्शन पॉइंट होगा, बस यहां अगर मैं अब रुक जाऊंगा। लेकिन आजकल का ट्रेंड क्या चला हुआ है? नया नया नया, कुछ ना कुछ नया करो। ये अचीव कर लिया तो अब उसके और आगे, ये अचीव किया अब उसके और आगे, अचीव ही करते रहो बस। उसके बाद करते करते खत्म, खेल खत्म, बस सब रह गए यहीं का यहीं। तो मुझे तो ये लाइफ का सिनेरियो समझ में आता है, जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जो मैं बुक्स वगैरह नहीं पढ़ता है, ऑनेस्टली मैं बताऊं। मैं संत महापुरुषों की ही वाणी को पढ़ता हूं, चाहे वो बुक्स के माध्यम से मुझे मिले, चाहे वो मुझे यूट्यूब चैनल के ऑडियो के माध्यम से मुझे मिले। मैंने जिंदगी को यही समझा है, ये जो जिंदगी हम जीते हैं, ये जिंदगी नहीं होती, ये जीवन नहीं होता। ये सरकमस्टेंसेस है, ये परिस्थितियां हैं। परिस्थिति कभी भी जीवन नहीं होती। परिस्थिति क्या होती है? जैसे आपने सुना ही होगा, आपने सुना भी होगा हर कई लोगों के मुंह से, यार ये कोई जिंदगी है, इसे कोई जिंदगी कहते हैं। वाकई ये जिंदगी नहीं है, ये सिर्फ सरकमस्टांसेस है, और हम सरकमस्टांसेस से लड़ने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। या तो ऐसी परिस्थितियां होंगी जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, जिसको हम बदलना चाहते हैं, या ऐसी परिस्थिति होगी कि जिसको हम बनाए रखना चाहते हैं, वो बनी रहेगी नहीं, चेंज होगी, जरूर चेंज होगी। और होता क्या है, जो परिस्थिति हमें मिली नहीं है वो हासिल करने के लिए, और जो हासिल हो गई है मेरे सेटिस्फैक्टरी है, उसको बरकरार रखने के लिए, उसके अंदर कोई खलिश क्रिएट हो गई, कोई डिस्कॉर्शन क्रिएट हो गया, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आदमी शरण लेता है एस्ट्रोलॉजर की, वो कंसल्टेशन लेता है एस्ट्रोलॉजी की। और यहां एस्ट्रोलॉजी का भ्रामक प्रचार और यहां एस्ट्रोलॉजी का मिसयूज आदमी करता है, सामने वाले को मिसगाइड कर कर, डरा कर। अब बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो कल ही मैंने बनाकर लोड करी, उसमें शायद मैंने एक जगह ये वाली बात बोल दी कि ना तो एस्ट्रोलॉजी से आपको पैसा मिलेगा। मेरे माइंड में बनाकर अपलोड करने के बाद ये माइंड में आ रहा था, यार कोई आदमी इसको सुनकर डिमोटिवेट ना हो जाए कि एस्ट्रोलॉजी से पैसा तो मिलेगा नहीं, तो एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल किस लिए करना है। तो इस वीडियो में मैं उसको, इस वर्डिंग को थोड़ा करेक्ट कर दूं। एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल धनवान बनने के लिए नहीं किया जाता, एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है लाइफ की ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए, बाधा को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है? एज ए जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर मैं कभी भी सामने वाले को वो वाली बातें नहीं बोलूंगा जो उसके कानों को सुनना पसंद है, जो उसके कान सुनना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं। ठीक है? एक कम उम्र का आदमी क्या सुनना चाहता है? मेरा लव अफेयर हो जाएगा, मेरा करियर बड़ा सेटल होगा, मैं फॉरेन ट्रैवल करूंगा, फॉरेन में सेटल होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड जर्नी करूंगा, खूब पैसा होगा, खूब। यानी कि सामने वाले को वो वाली बातें बोली जाए जो सामने वाले को सुनने
अच्छा लगा, मीठा लगे, कंफर्टेबल लगे, ठीक है। या उस मीठा सुनाने के चक्कर में थोड़ा सा उसको ग्रहों के बारे में ऐसा भी थोड़ा सा डरा दो, थोड़ा सा ऐसा डाउटफुल भी बना दो कि वो बार बार मेरे से जुड़ा रहे और मेरे से ही हर काम को करने की एडवाइस ले। ये एस्ट्रोलॉजी का रूप है बाजार के अंदर जो उपलब्ध है, जो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखा है। आदमी को डरा के रखो, उसको किसी ना किसी झांसे में फंसा के रखो, नेवर, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इतनी है कि हॉरोस्कोप के हिसाब से बर्थ समय पर, जो बर्थ टाइम पर जो प्लैनेटरी पोजीशन थी, जिन राशि जिन नक्षत्रास में वो थे, लाइफ कंफर्ट है, बाधा जनक है कि बाधा जनक नहीं है। अब वो बाधा, वो ऑब्स्टेकल किसी आदमी का ये भी हो सकता है कि उसको जॉब नहीं मिल रही, और दूसरे आदमी की बाधा ये हो सकती है उसने खूब पैसा कमाया था जॉब से, पैसे इन्वेस्ट करे थे, खूब पैसा कमाया था बिजनेस से, और फिर उसको रोटेट करने के लिए कहीं इन्वेस्ट किया था, अब उसके वहां से पैसा रिटर्न नहीं आ रहा, पैसा फंस गया, किसी ने चीटिंग कर दी, तो ये भी बाधा है। दोनों के लिए बाधा ही है। इसको जॉब ना मिलने की बाधा है, इसको कमाए हुए पैसे कहीं स्टक कर गए, वहां से ना मिलने की बाधा है दोनों की बाधा, ठीक है। तो इसी ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए रेलेवेंट जेमस्टोन धारण करा जाता है। इसी ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए अलग अलग तरह की रेमेडीज की जाती है। जिसको जॉब नहीं मिल रही वो अलग रेमेडी प्रपोज की जाएगी, जिसका पैसा स्टक कर गया है उसकी रेमेडी कुछ और होगी, उसका पार्ट कुछ और होगा। यहां डिफर है। प्रॉब्लम एक कॉमन है कि ऑब्स्टेकल है लाइफ के अंदर, एक ही ऑब्स्टेकल होता है कि कोई भी काम करना चाहते हैं उसमें बाधा लगती है, और दूसरा जब काम हो जाता है तो होने के बाद रिजल्ट जो उसका है वो उतना नहीं आता जितने हमने एफर्ट्स करे हैं। दैट्स इट, बस ये है एस्ट्रोलॉजी। दिस इज द राइट वे ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए किया जाए कि मैं अंगूठियां पहनकर, अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर कर, घर के सामान को बदल कर, इसको इस डायरेक्शन में, इसको उस डायरेक्शन में कर कर मैं धनवान हो जाऊंगा, कहीं से पैसा आना शुरू हो जाऊंगा। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ये मिस गाइडेंस है। इस चक्कर में आप फ्रेंड्स कभी भी ना फंसे। मैं अपनी पूरे लाइफ के तजुर्बे के हिसाब से मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूं। हर इंसान को अपनी लाइफ में एक सर्कमस्टांसेस मिलते हैं, उसको वो सर्कमस्टांसेस फेस करने ही पड़ेंगे, उससे थ्रू आउट होना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, कोई भी है, कोई इंडिविजुअल है, लड़का है, लड़की है, वो अमेरिका जाना चाहता है। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए ट्राई करते हुए, बाहर जाने का काम नहीं बन पा रहा, ठीक है। एक है, पहली बार अटेम्प्ट किया, सीधे ही बाहर चले गया, वापस नहीं लौटा, वहीं का वहीं सेटल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वो उस जाने वाले ने कोई एस्ट्रोलॉजी का कोई ऐसा चीज इस्तेमाल करी कि उसका काम बन गया, और दूसरे ने इस्तेमाल नहीं करी, एस्ट्रोलॉजी की वो टिप्स इस्तेमाल नहीं करी तो उसको कोई काम नहीं बना। ऐसा नहीं है। कॉस्मिक लॉ ऊपर काम कर रहा है। हम जिस भी परिस्थिति में है, जहां पर भी है, उसके पीछे उसको डोमिनेट, उसको लीडरशिप जो है वो कॉस्मिक लॉ की रहेगी। हम जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर थ्रू हो रहे हैं, वह हमारा लेन देन का संबंध जब तक निपटेगा नहीं, हम उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। हमने एस्ट्रोलॉजी का जो इस्तेमाल करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी का जो इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि मिली हुई परिस्थिति में मैं मैक्सिमम कंपैटिबल साबित हो सकूं, मैक्सिमम एडजस्टेबल बन सकूं, हेल्थ में, वेल्थ में और रिलेशनशिप में। ये है एस्ट्रोलॉजी का मेन यूज। रतन ज्योतिष, मैंने ये रतन ज्योतिष को ही आपको इलेबोरेट करके बताया, और बाधा निवारण के लिए इसको मेन यूज किया जाता है, और किसी झांसे में ना फंसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो मैंने विदेश का ले लिया, और आपको दूसरा एग्जाम्पल क्या मैं बताऊं। कहने का मतलब ये है, आप कुछ भी करने के लिए लिबरल हैं, किसी ने आपको नहीं रोका। जैसे कोई मेरे से पूछता है, सर आप मुझे बताइए मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या काम कर लूं, अब्रॉड में है वो आदमी। अब मैंने कहा, मेरे को आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दिखाई दे रहा है कि आप लेदर बिजनेस में उतरो, या आप लकड़ी के बिजनेस में उतरो। अब आप मेरे को खुद बताओ, आप वहां बैठे हो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर, आप वहां लकड़ी का क्या काम करोगे, ठीक है, आप लेदर का क्या काम करोगे, जब आपको इन दोनों फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। आप अपने करंट एक्सपीरियंस के हिसाब से, करंट इंटरेस्ट के हिसाब से कोई 3-4 काम शॉर्ट लिस्ट करके मुझे सजेस्ट करो, तब मैं आपको हॉरोस्कोप के हिसाब से मैच करके बताऊंगा किस काम में कम से कम ऑब्स्टेकल आप फेस करोगे, किस काम के अंदर आपकी कंपैटिबिलिटी सबसे ज्यादा बैठेगी। क्या कोई जेमस्टोन पहनने की जरूरत है तो जेमस्टोन पहना दिया जाएगा। उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए
कोई स्पेसिफिक रेमेडी होगी वो सजेस्ट की जाएगी, पाठ सजेस्ट किया जाएगा। इस प्रकार बाधा निवारण का बाधा निवारण का सॉल्यूशन अडॉप्ट कर कर फ्रेंड्स आप लाइफ में कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। कोई भी टारगेट अचीव करने का मतलब ये है, यदि आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप जॉब पकड़ सकते हैं, यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई ऑब्स्टेकल है उसको बहुत इंटेलेक्टली हैंडल कर सकते हैं, उसको रिमूव करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। वो बिजनेस आपका चल ही नहीं रहा, उसको वाइंड अप करके आप कोई और नया इनोवेटिव बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब्रॉड सेटलमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं, आप अब्रॉड सेटलमेंट के बारे में सक्सेस हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेकर। ये बहुत ही अनूठी विद्या है जो आदमी को गाइड करती है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से अपने आप को अलाइन करो और अपने रेलेवेंट फील्ड में एफर्ट्स करो, दैट्स इट। उसके बाद परमात्मा ने जो हमारे को देना होगा, हमारे को डिजर्विंग समझ के वो कॉस्मिक लॉ हमारे को दे देगा। आज की इस वीडियो में इतनी ही बात करूंगा बस, बाकी का और मेरे पास बोलने का कोई कंटेंट है नहीं। एस्ट्रोलॉजी एंड लाइफ आज का ये टाइटल है, आज हम इतनी ही बात करेंगे। दुर्गाष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल रामनवमी है, भगवान राम का प्राकट्य दिवस है, सब सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए और अपने अपने काम को पूरी ऑनेस्टी के साथ निभाते रहिए, सब बढ़िया होगा। ट्रस्ट अपॉन गॉड, भगवान में बिलीव रखो, पक्का हर काम बहुत बढ़िया बनेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।